एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। आज का सेशन ना बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। अगर आपको भी अभी भी डर लग रहा है ना कि यार रीजनिंग में हम स्कोर कैसे करें, तो खास करके ये जो सेशन होने वाला है ना, मतलब प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के, जिसमें आपका एसबीआई पीओ कवर होने वाला है और आरबीआई असिस्टेंट, ठीक है, लेवल अप डाउन ये होते रहेगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेशन को पूरा अंत तक बने रहना, ताकि मैं ये आपको बता सकूँ किस तरह का क्वेश्चन आपको कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन में फंसना बिल्कुल भी नहीं है, ताकि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आप अच्छे से कर सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार है तो आप सपोर्ट कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके, और रेगुलर हैं तो कमेंट कर देना। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना वो मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। पर ये क्वेश्चन सही बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में आएगा ना तो ये 99.99% बच्चा ने इसको छोड़ के आ जाएगा, छोड़ करके ही आ जाएगा, क्योंकि ये जो पता नहीं क्या कैसे नहीं है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, एक मिनट ब्लैक पेन ले लूँ कि देखो, सिलेक्ट में सम मैंगोज आर ग्रेप्स। कुछ मैंगो जो है ना वो ग्रेप्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लूँ कि कुछ मैंगो जो है ना, कुछ मैंगो जो है वो क्या है, ग्रेप्स है। कुछ मैंगो ग्रेप्स है। नो ग्रेप्स इज प्लम। ग्रेप्स का प्लम के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ऑल प्लम आर बनाना। देखो, ऑल प्लम जो है ना वो क्या है, बनाना, और सम बनाना जो है ना वो मैंगो है। सबसे पहला बात है, ये डायग्राम ही बनाने नहीं आएगा, ठीक है, बहुत लोगों को, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है ना ये ऐसे करके जाएगा। क्यों जाएगा, एक मिनट, थोड़ा सा टेढ़ा खिंचा गया ना। हाँ, है ये ऐसे, और ये पूरा कवर कर लेना। क्या कहा जा रहा है कि ऑल प्लम आर बनाना, ठीक है, ऑल प्लम आर बनाना, और सम बनाना जो है वो मैंगो भी है। बात समझ में आ रहा है ना? ये वाला देख रहे हो ना पोर्शन एकदम। तो इस तरह से आपको सबसे पहला तो डायग्राम बनाने में ही 90% बच्चा इसमें गड़बड़ कर देगा। फिर उसका जवाब तो कंक्लूजन का तो पूछो ही मत। क्या कहा जा रहा है, जरा सोच के देखो। यहाँ पे सम मैंगो आर नॉट प्लम इज अ पॉसिबिलिटी। देखो, मैंगो यहाँ पे, प्लम यहाँ पे। अच्छा, एक बात बताओ, बनाना अगर यहाँ पे नहीं है, जरा सोचो। देखो, जैसे ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कुछ ए जो है वो बी है, और बी का कोई रिलेशन सी के साथ नहीं है, ठीक है। अगर हम ये बोलते हैं कि कुछ ए जो है वो सी नहीं है, तो बात एकदम सही है। जब एक्चुअल में सही है ना, तो पॉसिबिलिटी में क्यों कहना। अब यहाँ पे ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि कुछ ए का सी होने का संभावना नहीं है। अच्छा, संभावना कब सही होता है, जरा सोच रहे बताना। संभावना तब सही होता है ना जब एकदम ये रहे ना कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बोल सकते हैं वर्षा हो सकती है, तो भाई हो सकती, नहीं भी हो सकती है, लेकिन वर्षा हो रही है तब बोलेंगे वर्षा हो सकती है। ऐसा कभी हो सकता है नहीं ना। तो वही बात है, जब एग्जैक्ट है कि ए का जो कुछ पार्ट जो है ना वो सी में नहीं हो सकता है, ये वाला, क्योंकि पूरा का पूरा बी जो है सी नहीं हो सकता, और ये वाला पार्ट जो है वो भी ए का सी में नहीं होता। पॉसिबिलिटी केस कैसे हो सकता है, वही बात यहाँ पे कहा गया कि सम मैंगो आर नॉट प्लम। सम मैंगो जो नॉट प्लम है इसका पॉसिबिलिटी है, तो ये बात आपका गलत हो जाएगा। सम बनाना आर नॉट बटर। देखो, बनाना यहाँ पे है, और यहाँ पे ना एक काम करो, बनाना यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर हो गया, टाइपिंग एरर हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, क्योंकि यहाँ पे बटर है ही नहीं, नहीं है ना। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। बनाना बनाना बनाना, अ, यहाँ पे आप कर दो ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स, ठीक है। चलो, क्या कह रहा है कि सम बनाना आर नॉट ग्रेप्स इज पॉसिबिलिटी। देखो, सम बनाना जो है ना वो ग्रेप्स नहीं होने का पॉसिबिलिटी है। तो आपको क्या लगता है, एक बात बताओ, जब यहाँ पे ग्रेप्स का प्लम के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो बनाना का जो पार्ट यहाँ पे है वो भी तो ये नहीं होगा ना। तो फिर पॉसिबिलिटी क्यों कहना, यहाँ पे तो ऑलरेडी एक्चुअल में ही नहीं है, तो पॉसिबिलिटी के केस में गलत हो जाएगा। ऑल बनाना आर प्लम इज नॉट पॉसिबिलिटी। देखो, ऑल बनाना आर प्लम इज नॉट पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, तो हो ही सकता है। सारा का सारा जो बनाना जो है ना वो इसमें एकदम जा सकता है, कब, पॉसिबिलिटी के केस में, लेकिन यहाँ पे कहा नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या, ये भी वाला आपका गलत हो जाएगा। मतलब तीनों का तीनों आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो,
नेक्स्ट और क्वेश्चन लेकर के आए यहाँ पे, क्या कहते हैं, ऑल पेन आर कॉपी। सारा सारा पेन जो है ना वो क्या है, कॉपी है। सारा सारा पेन जो है ना वो क्या है, कॉपी है। ठीक है, यहाँ पे पेन में इसलिए पूरा लिख दिया क्योंकि आगे पेंसिल आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि पेन पेन कर देंगे या कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। नो कॉपी इज बुक, देखो कॉपी का बुक के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। सम बुक आर पेंसिल, अब कुछ बुक जो है ना वो क्या, अरे अलग क्यों भाई, डायग्राम सही से नहीं बनेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सम बुक आर पेंसिल, सम बुक आर पेंसिल, सम पेंसिल आर नोटबुक, कुछ पेंसिल जो है ना वो क्या है, नोटबुक है। ठीक है, चलो यहाँ पे नो पेन इज बुक, पेन कहाँ पे है, पेन यहाँ पे है और बुक यहाँ पे है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जब कॉपी का रिलेशन अगर बुक के साथ नहीं है तो पेन का रिलेशन बुक के साथ कैसे हो सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही होगा गलत होगा, ये सही हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव ही तो कहा जा रहा है ना। सम पेंसिल आर बुक, देखो पेंसिल यहाँ पे है, बुक यहाँ पे है, सम पेंसिल आर बुक, अरे यार इसमें तो ऑलरेडी है ही। जो चीज़ ऑलरेडी है उसमें पॉसिबिलिटी कभी नहीं आता, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। सम नोटबुक आर बुक इज अ पॉसिबिलिटी, देखो नोटबुक यहाँ पे है और बुक यहाँ पे, हाँ पॉसिबिलिटी के केस में ये जो है ना ये यहाँ पे जाकर के सही हो जाएगा। ये बोलता है कि सम नोटबुक आर बुक, तब गलत हो जाता है, लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में उसमें जाकर के एकदम पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो एक यहाँ पे रैंकिंग ऑर्डर वाला देखो, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त इस तरह का क्वेश्चन को तो 2-3 नंबर कहा जाता है। बहुत ईजी है, लेकिन बच्चे अक्सर इसमें फंस कैसे जाते हैं। आप ये देख लें कि देयर 5 फ्रेंड्स है, 5 दोस्त है, यहाँ पे स्कूल जा रहे हैं, सबका हाइट अलग अलग है। इफ इज शॉर्टर देन आई, देखो इफ जो है ना, इफ इज शॉर्टर देन आई, ठीक है, बट टॉलर देन, इफ इज शॉर्टर देन आई बट टॉलर देन एच, ठीक है, एच से टॉलर है। ई इज टॉलर देन आई, ई जो है ना, ई इज टॉलर देन आई। एफ इज टॉलर देन जी, एफ जो है ना जी से बड़ा है। देखो एफ जो है जी से बड़ा है तो हो सकता है कि जी यहाँ पे हो जाए, है ना, या फिर हो सकता है जैसे जी यहाँ पे हो जाएगा तो एच यहाँ पे हो जाएगा। मतलब इस दोनों में ना, एच और जी में कोई ये नहीं है कि हाँ एच कहाँ पे होगा और जी कहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। जैसे अगर ये पूछा जा रहा है कि हु अमंग द देम इज द टॉलेस्ट का तो पता चल गया कि ई है। ठीक है, लेकिन जैसे ही शॉर्टेस्ट वाला पूछेगा ना तो आप क्लियर में कट में आप बता ही नहीं सकते हो कि कौन सा यहाँ पे छोटा होगा, एच होगा या फिर जी होगा। एच और जी में अगर कोई भी क्लियर नहीं है तो यहाँ पे सीधा क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड जो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब एक और है यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मैं लेकर गया हूँ, बहुत दमदार है ना। आइए इसको सॉल्व करके बताते हैं। अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है फटाफट वो बताता हूँ। देखो 14 लोग हैं, 2 पैरेलल रो में बैठा हुआ है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे है। यहाँ पे रो 1 में है सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ पे ये है। ठीक है, जो साउथ की तरफ फेस कर रहा है। रो 2 में जो ओ पी क्यू आर एस टी यू जो है ना 7 लोग हैं ना यहाँ पे, 1 2 4 3 7, ठीक है, जो कि नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे पहले ही लाइन ड्रॉ कर ले, तो देखो ऐसे अगर करोगे ना पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। मेरा सिंपल सा सिद्धांत है कि किसी भी पजल को ना 2 पॉसिबिलिटी में निपटा दे एकदम। ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक का जितना इस वीडियो इस चैनल पे आया ना सब पे 2 पॉसिबिलिटी में ही निपटा है। आए का पता नहीं, लेकिन कोशिश तो रहेगा ना कम से कम, है ना। टेढ़ा मेरा देखो मेन मोटो ये क्यों करते 2 पॉसिबिलिटी, ताकि आपका टाइम बच जाए। अगर आप 4 पॉसिबिलिटी लेकर जल्दी बना रहे हो तो वो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आइए मैं बताता हूँ। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है ना कि एफ सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ आई। देखो एफ जो है ना फिफ्थ टू द राइट ऑफ आई, इसका मतलब है हम आई को यहाँ पे कर देते हैं फिफ्थ टू द राइट, मतलब 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया आई हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलो अब आगे क्या, ये तो हो गया। ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड वन हु फेसेज एफ। देखो जो एफ फेस करता है और एस के बीच में कितना लोग है, 3 लोग है। इसका मतलब है इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि 3 3 6 लोग ऑलरेडी आ गया। तो एक यहाँ पे तो इसको फेस कर ही रहा है ना, 1 2 3, एस आपका यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले केस में भी एस आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, हो गया। चलो ओनली 3 पर्सन एस एंड वो फिर से हो गया। चलो ओ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ओ जो है ना सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, इसका मतलब ओ आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है,
ओ सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस हो गया। उसके बाद क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। क्यू सिट्स जो है ना, क्या बोला, क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, ठीक है। क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हो गया। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड वन हु फेसेज क्यू। देखो एच और जो क्या क्या बोला गया, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड वन हु फेसेस क्यू। देखो जो क्यू को फेस कर रहा है और एच के बीच में एक लोग है, ठीक है। एक में एच यहाँ पे कर दिए, दूसरे में हो सकता है कि एच यहाँ पे हो जाए, तभी तो ना। जो क्यू को फेस कर रहा है और एच के बीच में एक लोग है, तो एक लोग ये हो गया, चलो हो गया ना। डी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। देखो डी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, ये नॉर्थ साउथ की तरफ फेस कर रहा है, ये नॉर्थ की तरफ फेस करता है। इसका इमीडिएट लेफ्ट तो ऑलरेडी भरा है, तो ये वाला आपका हो जाएगा गलत। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, डी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी हो गया आपका। डी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच हो गया। द वन हु फेसेस डी सीट्स फोर टू द राइट ऑफ यू। देखो डी को जो फेस करता है ना, यू के फोर टू द राइट में है, ठीक है। तो यू यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, ठीक है, हो गया। ओनली टू पर्सन सीट्स बिटवीन यू और आर। देखो यू और आर के बीच में दो लोग हैं, तो आर यहीं पे होगा, किधर करेंगे तो ज़्यादा लोग हो जाएगा, ठीक है। सी फेसेज वन हु सीट्स इमीडिएट नेबर ऑफ। सी फेसेज, सी उसको फेस करता है जो कि इमीडिएट नेबर ऑफ आर। तो देखो आर का एक इमीडिएट नेबर ये कि ये है, दूसरा ये है, ये तो ऑलरेडी जगह भरा हुआ है, तो ये वाला जगह यहाँ पे क्या, यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। ई सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ सी। ई सिट्स फोर टू द लेफ्ट मतलब 1 2 3 4। ई आपका यहाँ पे हो गया, जैसे एक यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी एक बढ़ गया। टी किसी इंड पे नहीं है, इसका मतलब टी यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा इसमें क्या बच गया, सी टी ई हो गया, एफ हो गया। अच्छा जी भी है ना, जी यहाँ पे नहीं आया, तो जी यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले केस में क्या क्या है, इसमें ओ हो गया, पी नहीं आया ना, तो पी को हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। एक बार में बन के बैठ गया कि नहीं बैठ गया एकदम। तो यही तरीका आपको एग्जाम में अपनाना, इजली एकदम पूरा 2 से ढाई मिनट में इस तरह का क्वेश्चन को आप आसानी से बना लोगे। इस सेशन अगर अच्छा लगा, मजा आया, तो जरूर इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बात आप सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके, और रेगुलर एकदम देखा कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। डेली टारगेट दिया जाता है सुबह 6 बजे, उसको आप पूरा कीजिए, और बैंकर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलो कोई नहीं, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।